मित्रों नमस्कार। मित्रों कई बार हम जीवन में देखते हैं कि कुंडली में ग्रह योग अच्छे हैं, उच्च के ग्रह बैठे हुए हैं, या कुंडली में जो योग होते हैं वो भी अच्छे होते हैं, सारे ग्रह अच्छी पोजीशन में बैठे होते हैं, अच्छे भावों में बैठे होते हैं। उसके बावजूद भी उनके जीवन में कुछ न कुछ बड़ा परेशानी लगा रहता है, कोई ना कोई बड़ी समस्या रहती ही रहती है। अधिकतर लोगों को स्वास्थ्य की बड़ी समस्या होती है कि उनका स्वास्थ्य की कोई बड़ी समस्या, कोई बड़ी बीमारी लगती है और वो ठीक नहीं होते रहते हैं। कुंडली में भी कुछ इस तरीके का दिखाई नहीं पड़ता है, या कोई बड़ा अन्य कोई समस्या होती है, जीवन पूरी तरह संघर्ष में चलता रहता है। ऐसे में देखा जाए तो कुंडली में जो लग्न होता है, लग्न की डिग्री यदि 28 डिग्री से और 2 डिग्री के बीच का लग्न है तो ये समस्या होती है। और यदि इसके लग्न के साथ चंद्रमा में भी ऐसा ही हो जाए कि चंद्रमा भी 28 से 2 डिग्री के बीच का हो तो ये समस्या और अधिक बढ़ जाती है। और यदि कहीं सूर्य की भी डिग्री ऐसे ही निकल जाए, यानी कि सूर्य की भी डिग्री 28 से 2 के बीच की हो, तब तो बहुत ही अधिक समस्या हो जाती है, क्योंकि लग्न चंद्र सूर्य तीन के तीनों ही संधि काल में चले जाते हैं। 28 से 2 डिग्री के बीच का जिसका भी जन्म होता है उसका संधि काल में जन्म माना जाता है। लग्न संधि काल, चंद्र संधि काल, सूर्य संधि काल। ऐसी स्थिति में जिनका 29 डिग्री या 0 डिग्री या 1 डिग्री होता है उनके लिए तो बहुत अधिक समस्याएं होती हैं। ऐसे लोग अपनी कुंडली जब भी कहीं दिखाते हैं तो उनकी कुंडली में बताया कुछ जाता है पर घटित कुछ और होता रहता है, क्योंकि संधि काल पे जन्म हो जाने के कारण उनके जीवन में पूरी तरह कुंडली फलीभूत नहीं हो पाती है। यदि इनको स्वास्थ्य की दिक्कत होती है तो बड़ी स्वास्थ्य की समस्या आ जाती है। इनके जीवन में जब भी खराब दशाएं चलती हैं तो स्वास्थ्य की बहुत बड़ी दिक्कत आती है। और जब भी एक दशा खत्म होकर दूसरी दशा लगने लगती है, चाहे वह अच्छी दशा हो या कोई खराब दशा हो, तो उस समय इनको बहुत अधिक कष्ट होता है। कष्ट जो है स्वास्थ्य से संबंधित भी हो सकता है, आर्थिक स्थिति से भी संबंधित हो सकता है, जीवन के किसी भी क्षेत्र का बड़ा कष्ट हो सकता है, क्योंकि लग्न के साथ साथ चंद्र और सूर्य की भी डिग्रियां इस तरीके के हो जाना ये बहुत ही स्वास्थ्य या जीवन में बड़े उतार चढ़ाव या जीवन में कोई बड़ी घटना अनहोनी तक होने की संभावना इसमें बन जाती है। यदि किसी की ऐसी कुंडली हो तो ऐसे लोगों को सबसे पहला काम ये करना चाहिए कि किसी एक ईश्वर के शरण में जाना है। जिस किसी एक शक्ति पे आपका विश्वास हो उससे जुड़े कवच का, जैसे कि नारायण कवच होता है, विष्णु भगवान के लोग नारायण कवच, शिव कवच, इस तरह किसी एक कवच का जिस पे आपकी अधिक निष्ठा हो उस कवच का आपको प्रतिदिन पाठ करना है। नारायण कवच इस मामले में बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स करता है। नारायण कवच का आप प्रतिदिन पाठ करें। साथ में नामत्रय मंत्र, जिसकी वीडियो पीछे मैंने दे रखी है, नामत्रय मंत्र का प्रतिदिन आप नियमित तौर से 1100 बार जप करते रहें, तो इससे आपका स्वास्थ्य कुशल बना रहेगा। और जीवन में एक बार जीवन में एक बार नहीं, वर्ष में एक बार अपने वजन के बराबर 7 प्रकार के अनाज का आटा आप दान करें, या 7 प्रकार का अनाज आप दान करें ज़रूरतमंद को, धर्मस्थल पर किसी ब्राह्मण को, या कोई जो ज़रूरतमंद लोग धर्मस्थल पर होते हैं उनको दान कर सकते हैं। गौशाला में आप चारा दान कर सकते हैं। ये अगर आप प्रतिदिन करते रहते हैं, नारायण कवच का और नामत्रय का जप करते रहते हैं, तो स्वास्थ्य से संबंधित समस्या आपकी काफ़ी हद तक संभल जाएगी। पर यह तुरंत नहीं होगा, यह काफ़ी समय के बाद जा कर के इसमें सुधार होगा। सुधार किसी भी तरीके से हो सकता है, डॉक्टर के माध्यम से हो सकता है, किसी अन्य माध्यम से हो सकता है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसी भी तरह हो सकता है। निष्ठा के साथ प्रतिदिन करते रहें। जिसको अधिक समस्या हो, नारायण कवच का पाठ और नामत्रय मंत्र का जप अधिक बढ़ा दें। और ये जो दान जो साल में एक बार कहे हैं, इसको अपनी समस्या के अनुरूप आप साल में 2 या 3 बार 4 बार भी कर सकते हैं। जिन लोगों को आर्थिक भी समस्या हो रही हो उनको इसके साथ, दान के साथ साथ, आपको जो आर्थिक समस्या से संबंधित उपाय पीछे के हमने अपने वीडियो पे बताया है, उन उपायों को आप पालन करें, या ज्योतिष के जो आर्थिक समस्याओं को ठीक करने के उपाय हैं उनको आप करें, क्योंकि आर्थिक समस्या का सबकी कुंडली से अलग अलग निजात होता है।
तो वो आप किसी अच्छे विशेषज्ञ को दिखा करके ही उसके आधार पर करें। लेकिन स्वास्थ्य में अगर समस्या है, क्योंकि ऐसे लोगों के जीवन में कब कौन सी घटना घटित हो जाए कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। जब भी दशाएं बदलेंगी तब ऐसी घटनाएं हो सकती हैं, या कभी कभी खराब दशाओं के चलने पे भी हो सकता है, बाल्यकाल में भी हो सकता है, किशोरावस्था में भी हो सकता है, प्रौढ़ अवस्था में भी हो सकता है, मध्य जीवन में भी हो सकता है। कभी भी किसी भी तरह की घटनाएं ऐसे लोगों के जीवन में आ जाया करती हैं, ऐसा मैंने कई बार देखा है। इसका सबसे अच्छा जो उपाय है वह यही है कि आप नित्य प्रति नारायण कवच, या जो लोग देवी भक्त हैं वो देवी कवच का पाठ कर सकते हैं, जो लोग शिव जी के भक्त हैं वो शिव कवच का पाठ कर सकते हैं। पर प्रतिदिन ये कवच का पाठ करना है, अपनी समस्या के अनुरूप अधिक या कम की संख्या के आधार पे आपको करना है। और इस कवच के साथ में आप बराबर ये दान करते रहें 7 प्रकार के अनाजों का। इसका भी विवरण आपको पीछे वीडियो में मिल जाएगा। आगे फिर से हम इस पर कभी वीडियो डालेंगे। आज के लिए इतना ही। जय महादेव।